हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। आज का चैप्टर है शब्द रचना, चैप्टर नंबर 4। उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्दों के रूप व अर्थ में परिवर्तन, नवीनता व विशेषता लाते हैं। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं जैसे कि रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। शब्द रचना के लिए मूल या रूढ़ शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाए जाते हैं। पहले हम उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा इसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे माता, माँ, विमाता, सौतेली माँ। उपसर्ग जमा मूल शब्द, यानी कि उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, किसी अक्षर के आगे लगते हैं और वो उसका मतलब बदल देते हैं। जैसे कि अगर हम माँ के आगे अगर हम उपसर्ग लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? माता। ऐसे ही अगर हम माता के आगे क्या लगा देंगे? वी, तो वो क्या बन जाएगा? विमाता। इसका मतलब क्या होता है? सौतेली माता। वैसे ही जो मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है? जैसे माँ मूल शब्द है, उसके आगे अगर हम उपसर्ग लगा दें तो वो क्या बन जाता है? माता बन जाता है। ऐसे ही अशांति में मूल शब्द क्या होगा? शांति। उसके आगे अ लग गया तो वो क्या हो गया? अशांति। यहाँ उपसर्ग के प्रयोग द्वारा शब्दों का अर्थ बदल गया है। संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ होता है। अब देखते हैं कैसे। उपसर्ग कौन कौन से हैं? अव, आ, उप। और अर्थ क्या है इनका? नीचे, हीन। अब इनके उदाहरण कैसे हैं? अवनति, अवतार, अवगुण आदि। तो अब जो अव है वो क्या है? उपसर्ग है। अब इन्हें अगर हम वर्ड्स इन शब्दों के साथ जोड़ दें तो वो क्या बन जाते हैं? अवनति, अवतार, अवगुण। और ऐसे ही आ के उपसर्ग को देखें तो आकार, आगमन, आजीवन आदि, जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि तक, चारों ओर। ऐसे ही उप, उप क्या है? उपसर्ग है। तो अगर हम उप को किसी मूल शब्द के साथ जोड़े तो क्या बनेगा? उपस्थित, उपकार। ये क्या बनेंगे? उपसर्ग, जिनके उदाहरण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। प्रत्यय। अब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, सुंदर जमा ता, ये क्या बन गया? सुंदरता। अब सुंदर एक शब्द है, उसके पीछे अगर हम प्रत्यय लगा दें, यानी कि जो प्रत्यय है वो जो प्रत्यय शब्द है वो कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है, जो फिर उसका वो क्या बदल देता है? वो उसकी विशेषता को बढ़ाता है। वैसे ही अगर हम सुंदर के पीछे ता लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? सुंदरता। वो एक विशेषता बन जाएगी। ऐसे ही धार्मिक, धर्म प्लस एक, तो वो क्या बन गया? धार्मिक। तो प्रत्यय उपसर्ग से उल्टे होते हैं। दोनों में अंतर यह है कि जहां उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या अधिक प्रभावशाली बना देते हैं, वहीं प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर उसे संज्ञा अथवा विशेषण बनने में सहायक होते हैं। यानी कि जो प्रत्यय है वो शब्द के आगे जुड़ते हैं और क्या करते हैं? वो या तो उस शब्द का मतलब बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं, या फिर उसको प्रभावशील बनाते हैं। वहीं प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगते हैं, जो क्या करते हैं? संज्ञा अथवा विशेषण बनने में सहायक होते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद हैं। कृत प्रत्यय, क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
जैसे गिर जमा ना, गिर जमा ना। गिर के आगे अगर हम प्रत्यय लगा दे पीछे ना का तो वो क्या हो जाएगा, गिरना। अब वहीं लिख जमा आई तो वो क्या बन जाएगा, लिखाई। अब वहीं पढ़ जमा आई तो वो क्या बन जाएगा, पढ़ाई। तो पढ़ तो संज्ञा हो गया, वहीं आई हमने अगर प्रत्यय शब्द अगर हमने उसके साथ जोड़ दिया तो उसका क्या हो गया, पढ़ाई। अब वहीं कृत प्रत्यय लगने से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण, अब कृत प्रत्यय के और उदाहरण देखते हैं। नी, कतरनी, ओढ़नी, धोंकनी, छन्नी आदि। अगर हम किसी शब्द के पीछे नी लगा दें तो वो क्या बन जाते हैं, कतरनी। ये कुछ उदाहरण है प्रत्यय शब्द के, कृत प्रत्यय उसके कुछ उदाहरण है। वैसे ही ती भी क्या है, कृत प्रत्यय है। तो अगर हम उसको शब्द के साथ शब्द के पीछे लगाएं तो वो क्या बनेगा, गिन जमा ती क्या बन गया, गिनती। बढ़ जमा ती क्या बन गया, बढ़ती। धर जमा ती क्या बन गया, धरती। ऐसे ही ता हुआ, तेते, आवट, वाला, ये कुछ उदाहरण है कृत प्रत्यय के। ऐसे ही अब हम दूसरा देखेंगे, तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगाने से नए शब्द बनते हैं वह क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गरम जमा आहट, वो क्या बन गया, गर आहट। वैसे ही सहनशील जमाता क्या बन गया, सहनशीलता। चाचा जमा एरा तो वो क्या बन गया, चचेरा। तो वही बताया गया है कि संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगाने पर जब नए शब्द बनते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, जिनके जुड़ने से जो नए शब्द बन रहे हैं वो जो जुड़ रहे हैं शब्द उनको क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय शब्द। ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अब जैसे ई भी तद्धित प्रत्यय शब्द है, तो अगर हम उसको शब्दों के साथ जोड़ें तो क्या होगा, बंगाली, गुजराती, लखनवी, दहली, ये सब क्या कहलाएंगे, तद्धित शब्द। ऐसे ही यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ उर्दू या अरबी फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय भी दिए गए हैं, जैसे कि ची, तोमची, खजांची, नाक, खतरनाक, खौफनाक, शर्मनाक, दर्दनाक। अब आगे देखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ भी किया जाता है। जैसे उपसर्ग क्या होगा, ना, मूल शब्द होगा समझ और प्रत्यय होगा ई, तो वो क्या बन जाएगा, निर्मित शब्द क्या बनेगा उसके साथ, ना समझी। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें उपसर्ग भी लगता है, प्रत्यय भी लगता है, तो वो और मूल शब्द होता है, वो तीनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नया शब्द निर्मित होता है। ऐसे ही स के साथ फल मूल शब्द हो गया, स उपसर्ग हो गया, प्रत्यय ता हो गया। तो अब हम उसको अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सफलता। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल शब्द होगा बच्चा, प्रत्यय और पन जमा आ, तो अब ये क्या बन जाएगा, बचपन। हमारा मूल शब्द क्या था, बच्चा, और प्रत्यय पन जमा आ, तो वो क्या बन जाएगा, बचपन ना। वैसे ही भूत मूल शब्द हो गया और इक जमा ता, तो वो क्या हो गया, भौतिकता। तो इसमें दिखाया गया है कि कभी कभी दो प्रत्ययों का भी प्रयोग किया जाता है इन किसी किसी शब्दों के लिए। अब हमने देखा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं वह क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं। और
शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। वह शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, तो वो कौन से शब्द होते हैं? प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। क्रिया के धातु के रूप में अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि क्रिया के धातु के अंत में जो अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाने से नए शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धिति प्रत्यय कहते हैं। इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।